सुनीता, अपना ख्याल रखना। I'll really miss you। और मुझे कभी भूलना मत। आपको मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती दीदी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अभिमन्यु भैया, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप मुझसे मिलने आएंगे ना? जरूर आऊंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना, और कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने इस भैया को याद कर लेना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, इसकी ये माँ है इसके साथ। अच्छा जीजी, चलते हैं। सुनीता, अपने अंदर की जिस हिम्मत को तुमने अभी अभी पहचाना है, उसे कभी भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगी जीजी, कभी नहीं। तुम हमेशा हमारी यादों में रहोगी। जीजी, मुझे तो कभी नहीं भूलोगी ना दीदी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को भूल सकती हूँ? आइए माता जी। नींद नहीं आ रही। क्या सोच रही है छुटकी? अम्मा के बारे में। पता नहीं अम्मा एक ही बात बार बार क्यों। ऐसे नहीं बोलते छुटकी, अम्मा हमारी भलाई के लिए तो ऐसा कर रही है ना। याद है जब माँ होती थी कितना अच्छा लगता था। माँ हमें सुबह सुबह तैयार कर कर स्कूल भेजती थी, हमारे लिए नए नए पकवान बनाती थी और हमारे लिए नए नए कपड़े सिलती थी। याद है ना तुझे? अम्मा हमें कितना प्यार करती थी। माँ मुझे रोज रात को कहानी सुना के सुलाती थी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है दीदी, लेकिन मुझे नई माँ नहीं चाहिए। क्यों छुटकी? नई माँ हमें डांटेगी, मारेगी, तो बाबू भी हमसे प्यार करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होगा छुटकी। दीदी एक तरीका है। क्या? हम घर से भाग जाते हैं। क्या? हाँ दीदी। नहीं छुटकी, याद है ना मास्टर जी क्या कहते हैं? मास्टर जी कहते हैं कि कभी भी मुश्किल से भागो मत, उसका डट के सामना करो। और तू तो नई माँ के आने से पहले ही पता नहीं क्या क्या सोचकर घबरा रही है। याद है ना उषा दीदी ने क्या कहा था
कि सौतेली में बहुत बुरी होती है। उषा ने ये भी तो कहा था ना चुटकी कि घर में माँ का होना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो सौतेली माँ ही क्यों ना हो। चुटकी, हम दोनों को अम्मा के साथ मिलकर बाबा से बात करनी होगी, उन्हें दूसरी शादी के लिए मनाना होगा। पता है पापा, बिटिया की अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आज बिटिया और छुटकी स्कूल नहीं आई। मीना? हाँ राजू, उन्हें अम्मा और सोनू के साथ साथ घर जो संभालना था। क्या करे बेचारी, बिन मां की बच्चियां जो ठहरी। पता है पापा, बिटिया की अम्मा बद्री चाचा की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। अम्मा कह रही थी कि औरत के बिना घर घर नहीं होता। सच कहा अम्मा ने बेटा, औरत के बिना घर घर नहीं मकान होता है। बद्री भैया को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की बाबा? क्योंकि तुम्हारी मां जैसा कोई और था ही नहीं। और सच बात तो यह है कि तुम्हारी मां के जाने के बाद तुम दोनों को संभालने में और अपने काम में इतना खो गया कि दूसरी शादी की बात सोच ही नहीं सका। ऐसे ही समय बीतता गया और अब देखो मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और समझदार भी। अब मुझे किसी और की क्या जरूरत? पर बिटिया और छुटकी भी तो हमारे जितने हैं बाबा। लेकिन उनका भाई सोनू तो अभी छोटा है ना राजू? और छोटे बच्चों को संभालने के लिए मां का होना बहुत जरूरी होता है। समझ गए ना? मेरा समझदार बेटा। मीना, आज स्कूल में क्या सीखा? पता है बाबा, आज बहुत से बच्चे स्कूल ही नहीं आए थे। अच्छा, वो क्यों? वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कल सब पता चल जाएगा। वो कैसे मीना? वो पता लगाएगा मीना मंच। मालिक, वो किशोर वाली जमीन में कुछ गड़बड़ है। मुंशी जी ने कुछ जालसाजी की है। तहसील में किसी ने शिकायत कर दी। फिर वो उसको शहर में लेकर जाएगा, शहर में गंदी गंदी बातें करेगा। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।